तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और उनमें होने वाले जो प्रोनाउन चेंज है वो किस प्रकार होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डायरेक्ट के पार्ट समझेंगे। डायरेक्ट जो होता है जैसे ही said to us, comma, inverted comma, he was a player. He was a player. क्लोज कॉमा क्लोज हो गया। ये एक डायरेक्ट स्पीच लिखा हुआ है, ये एक डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉमा से बाहर वाला पार्ट और एक कॉमा के अंदर वाला पार्ट, ये वाला। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा से बाहर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, और हम इसको दे देते हैं अपनी तरफ से बाहर वाला भाग। बाहर वाला भाग, ठीक है। ये बाहर वाला भाग कौन सा है? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा के अंदर वाला पोर्शन ये होता है तुम्हारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान देंगे, अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। हम इसे अपने पास से नाम देते हैं अंदर वाला भाग। अंदर वाला भाग, ठीक। ये टू कॉमास और ये टू कॉमास ये होते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमास, ये कॉमा है, ठीक है। और टू प्लस ये जो पोर्शन है रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर वाले भाग का, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद ये है बाहर वाले भाग का सब्जेक्ट और ये है अंदर वाले भाग का सब्जेक्ट, ठीक है। इतना ध्यान रखना है, अंदर वाला जो भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच और बाहर वाला भाग रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमाज कहलाते हैं। ये कॉमा है, ये बाहर वाले भाग यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये बाहर वाले भाग का सब्जेक्ट है, अंदर वाले भाग का सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको ये पार्ट्स पता होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले स्टेप ध्यान रखना, मैं किन किन स्टेप का फॉलो करता हूं। अगर एक भी स्टेप आप भूल जाएंगे तो आपका मिस्टेक होना तय है। तो कोई भी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले आपको देखना है हम कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। वो स्टेप सारे फॉलो करेंगे तो ही आपका सेंटेंस सही बनेगा, वरना कहीं ना कहीं एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया, मिस कर दिया, आपसे गलती हो जाएगी। जैसे ही said to me, comma, inverted comma, he was a king। इसका आपको इनडायरेक्ट बना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है अंदर वाला पोर्शन कैसा है, इसका टेंस कौन सा है, एसर्टिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। तो फिलहाल हम एसर्टिव सेंटेंस का डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आपको ये निशान देखना है, ये है फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप केवल दो ही सेंटेंस में यूज होता है, वो है एसर्टिव, एसर्टिव और दूसरा है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव केवल दो सेंटेंस में आप सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप यूज करते हैं। यदि आपको कैसे पता चलेगा इंपेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप दोनों में आता है। तो आपको जहां से कॉमा शुरू हो रहा है यहां पर देखना है कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है या नहीं दिया है। यदि यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन दिया है तो वो हमारा कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव। अगर यहाँ पर नाउन प्रोनाउन नहीं है तो हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंपेरेटिव, ठीक है। फुल स्टॉप, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन आपको सेंस हो जाएगा, सेंस समझ लो ना, आंख से दिखाई देगा, कान से सुनाई देगा, नोज से स्मेल आएगी, फील होगा, कोई भी चीज है वो आपको यहाँ दिखेगी अगर एसर्टिव सेंटेंस हो। तो यहाँ पर फुल स्टॉप हो, ठीक है, यहाँ पर नाउन प्रोनाउन हो। तो नंबर 1 तो ये स्टेप है, ये देखना। नंबर 2 देखना है आपको बाहर वाले पोर्शन में 2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया। यदि बाहर वाले पोर्शन में आपको 2 प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, ध्यान रखना, टू मी यहाँ पर दिया है ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यहाँ पर जो फॉर्म भी सेकी होगी
वो आप करेंगे टेल या इन्फॉर्म की, वही फॉर्म। और ध्यान देंगे इंग्लिश में एक सीधा सीधा रूल है, जिस चीज को आप चेंज कर रहे हैं या जिस चीज को आप हटा रहे हैं वही चीज आपको किसी ना किसी दूसरे रूप में हर इनडायरेक्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, जो भी फॉर्म यहाँ पर से का दिया है उनमें उसकी जगह पर टेल या इन्फॉर्म का करेंगे। कब करेंगे? जब स्टेप 2 होगा, यानी 2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया होगा। तो क्या बना कि यहाँ पर देखो 2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो यह सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो ये चेंज कर रहे हैं, तो इनमें से इसकी या इसकी आप सेकंड फॉर्म यूज कर सकते हैं कि टेल का सेकंड फॉर्म होता है टोल्ड और इन्फॉर्म का सेकंड फॉर्म होता है इन्फॉर्म। यहां से 2 को आप हटा देंगे और सीधा लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब अंदर वाले पोर्शन को बाहर वाले पोर्शन से कंजक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड चाहिए, तो कॉमा किससे हटते हैं? वो हटते हैं दैट से। अभी हम फिलहाल बाहर वाले पोर्शन को चेंज करना सीख रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे? तो बाहर वाला पोर्शन इस सेंटेंस का इस प्रकार चेंज होगा। फुल स्टॉप है, नाउन प्रोनाउन है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 2 प्लस ऑब्जेक्ट है, 2 प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ही आपको यहाँ पर जो फॉर्म से का दिया है टेल का इन्फॉर्म का करना है। अगर 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो बाहर वाले पोर्शन को जैसा का तैसा छोड़ देंगे। जैसे आ जाइए, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही वॉज अ किंग। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ प्रोनाउन दिया हुआ है, फिर देखना है ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप यहाँ पर 2 प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब 2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो जो फॉर्म यहाँ पर से का है वो आपको टेल का इन्फॉर्म का लगाना है। यहाँ पर प्रेजेंट फॉर्म यानी एस लग रहा है तो आपको भी एस लगाना ही पड़ेगा। ये कॉमन है कि जो चीज हटेगी वही चीज आपको लगानी पड़ेगी। एस वाला वर्ड हटा रहे हैं तो एस वाला वर्ड ही हटाएंगे, ई टेल्स कर देंगे या इन्फॉर्म्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 2 इरेज हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा। अंदर वाले पोर्शन को बाहर वाले पोर्शन से जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड हम दैट यूज कर देंगे। ठीक है, स्टेप ये है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। ही वॉज सेइंग टू अस, ही वॉज सेइंग टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ किंग। अभी हम बाहर वाला पोर्शन सीख रहे हैं। फुल स्टॉप है, नाउन प्रोनाउन है, प्रोनाउन यहाँ पर 2 प्लस ऑब्जेक्ट भी है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड स्टेप है हमारा ये, यानी जो फॉर्म से का है वही फॉर्म टेल का और इन्फॉर्म का लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्म लग रहा है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो आप भी इनमें से किसी एक में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बनेगा? ही वॉज टेलिंग, या यहाँ पर आएगा ही वॉज इन्फॉर्मिंग। ही वॉज टेलिंग या इन्फॉर्मिंग 2 हट जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा और कंजेक्ट हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन बाहर वाले से दैट से। यहाँ पर आगे देखेंगे एक और, ही सेड कॉमा स्टार्ट, ही वॉज अ किंग। बाहर वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाता है तो अंदर वाला आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर स्टेप 2 यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो बाहर वाला पोर्शन आपको जैसा है ऐसा ही छोड़ना पड़ेगा। ही सेड, अब कंजक्शन वर्ड वही रखना है दैट, यानी दैट तक कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले इनडायरेक्ट बनाने का फर्स्ट स्टेप है सबसे अंदर वाले पोर्शन में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको देखना है मार्क कौन सा दिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं अंदर वाले पोर्शन को कैसे करेंगे, दैट से आगे सेंटेंस कैसे बनेगा। हर वाला पोर्शन आपने देख लिया कैसे चेंज करते हैं, अब आगे वाला स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 4 कैसे होता है देखेंगे। नेक्स्ट, अंदर वाला, यू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही वॉज अ किंग। फुल स्टॉप आ रहा है, यहाँ पर प्रोनाउन है, असर्टिव सेंटेंस हो गया। फिर देखना है ये नंबर स्टेप 1, स्टेप 2 बाहर देखें 2 प्लस ऑब्जेक्ट है। स्टेप नंबर 3 जो फॉर्म से का है वो टेल का या इन्फॉर्म का करेंगे। ठीक है,
यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो करेंगे यू, सेकंड फॉर्म हटेगा तो सेकंड फॉर्म ही लगेगा। यहाँ तो आप टोल्ड कर सकते हैं या यहाँ पे आप इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं। ठीक है, टू हट जाएगा मी और कॉमा काय से हटेंगे, जैसा मैं पहले बता चुका हूं दैट से। अब दैट के बाद स्टेप नंबर 4 आता है। दैट लगा के ध्यान दें, कभी भी आगे ना जाए। दैट जब आप जोड़ दें अंदर वाले पोर्शन को बाहर वाले पोर्शन से तो आपको आगे नहीं बढ़ना, आपको वापस स्टेप नंबर 4 यहां से वापस आना है, यहां पर इस सब्जेक्ट के बाद, यानी कि इस पोर्शन में। यदि यहां पर दैट लगाने के बाद आपको वॉच, वर, हैड, डिड या सेकंड फॉर्म, कुल बोले तो पास्ट टेंस मिलता है, पास्ट टेंस मिलता है। ये सारे वर्ड पास्ट टेंस में आते हैं, आपको या तो ये याद रखिए, ये याद रखिए। दैट लगाने के बाद आगे नहीं बढ़ना है, दैट लगाने के बाद हमेशा वापस आना है। एक नजर डालनी है कि कहीं बाहर वाच, वर, हैड, डिड या सेकंड फॉर्म तो नहीं दिया है। अगर इनमें से कोई सा वर्ड यहाँ है, यानी ये पास्ट टेंस है, तो आपको अंदर वाला सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच ये चेंज करना ही होगा। और ये शब्द नहीं है तो ये चेंज नहीं करना है। ये शब्द बाहर है, ध्यान रखना, इनमें से कोई सा शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर सब्जेक्ट के ठीक बाद में, तो ये वाला चेंज हो जाएगा। अगर ये शब्द यहाँ नहीं, यानी पास्ट टेंस नहीं है तो ये आपको चेंज नहीं करना है। लेकिन कुछ प्रोनाउन होते हैं हमेशा ही चेंज होंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अब ये अंदर वाला पोर्शन कैसे चेंज करेंगे, मैं लिख देता हूं, आप नोट करेंगे। ठीक है, यहां से अब इसमें देखो दैट लगाया हमने, दैट लगा के वापस आ रहा है, वाज नहीं है, वर नहीं है, यहाँ पर हैड नहीं है, डिड नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेकंड फॉर्म टोल्ड और इन्फॉर्म्ड है ना, सेकंड फॉर्म यहाँ पर है, तो ये चेंज करना है। अब अंदर वाले चेंज कैसे होते हैं ये मैं अभी नोट कर देता हूं। देखिए, यहां नोट कर देता हूं मैं, यदि बाहर वाले यदि बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट, यदि बाहर वाले भाग के सब्जेक्ट के बाद वाज, वर, हैड, डिड या सेकेंड फॉर्म दी हो, अर्थात बाहर वाला भाग पास्ट टेंस हो, भूतकाल वाला, तो ही अंदर वाले भाग को चेंज करेंगे। अंदर वाले भाग को केवल तभी चेंज करेंगे यदि बाहर आपको इनमें से कोई भी चीज दी। ठीक है, आ रहा समझ में? कब चेंज होगा अंदर वाला? जब बाहर वाले सब्जेक्ट के ठीक बाद में इनमें से कोई सा वर्ड है तो चेंज करें। ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। प्रोनाउन हर स्थिति में चेंज होते हैं। प्रोनाउन, ये ध्यान रखना, प्रोनाउन हर स्थिति में चेंज करना है। अब देखें, बाहर इनमें से कोई सा वर्ड बन मिलेगा तो अंदर वाले को कैसे चेंज करेंगे। पहला देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होगा उसमें लगता है एस, ई एस, फर्स्ट फॉर्म, डू या डच। यदि किसी सेंटेंस में आपको अंदर ये बाहर ये आ रहा है और अंदर फर्स्ट एस या इस लगा वर्ड दिख रहा है, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है, डू डच दिख रहा है, तो आप इनडायरेक्ट में, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, ये डायरेक्ट में ये दिया जाएगा तो इनडायरेक्ट में चेंज क्या करें, आप इसको चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट सेकंड फॉर्म कर देंगे या डिड लगा के
फर्स्ट फॉर्म करेंगे। आज यदि आपको दिया जाए प्रेजेंट परफेक्ट, यदि आपको अंदर प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दिया जाए, थर्ड फॉर्म, तो आप इनडायरेक्ट में उसका पास्ट परफेक्ट कर देंगे। ठीक है, यानी पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड प्लस आपको थर्ड फॉर्म कर देना, थर्ड फॉर्म। यदि आपको दिया जा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि आपको अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया जा रहा है तो आप उसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, इज, एम, आर प्लस आई एन जी। ध्यान रखें, इस ट्रिक को समझने के लिए कि सेंटेंस में क्या लगता है और क्यों लगता है, आप आई बटन में जाकर मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में सारे सेंटेंस का फॉर्म्स वगैरह सब आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, इज, एम, आर प्लस आई एन जी को चेंज करना है आपको, वॉज, वर, आई एन जी। अब आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज, हैव, बीन, आई एन जी क्यों लगता है, वीडियो जाके देखें। और आपको इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, हैड, बीन, आई एन जी मेन वर्ब। तो ये आपको चेंज करना है। ठीक है, कुछ और सेंटेंस हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर। एच, एम, आर को चेंज कर देना आपको वाज वर में, और वाज वर को चेंज कर देना आपको हैड बीन में। ध्यान रखें, एच, एम, आर को आपको चेंज करना है वाज वर में, वाज वर को चेंज करना आपको हैड बीन में। ठीक है, इनका ये हो जाता है लेकिन इनका ये नहीं होता। अब आगे चलते हैं, फ्यूचर, विल, सेल, कैन, में। विल का आपको वुड करना होगा, सेल का सोड, कैन का कोड, और मे का माइट। ये पास्ट टेंस हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया तो आप उसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में आपको उसको चेंज कर देना है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, और बेटा ध्यान दें, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज, वर, आई एन जी किसी में दिया है तो आप उसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड, बीन, आई एन जी में। ठीक है, अब कुछ और वर्ड हैं उनको देख लेते हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, यानी कि दिस, दीज, दिस का दैट करना है आपको, दीज का दोज करना है, हियर, नाउ, हियर का आपको देयर करना है, नाउ को टी एच एन देन करना, टुडे, टुडे को करना है दैट डे। ठीक है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो, टुमारो को करना है द नेक्स्ट या फॉलोइंग, फॉलोइंग डे। ठीक है, लास्ट का द प्रीवियस, लास्ट का प्रीवियस। अब देखते हैं
एगो, एगो का करना है बिफोर। अब या तो ये सारा कुछ लर्न कर लीजिए कौन सा चीज किस में होता है, या आपको केवल एक शब्द में याद रखना है पास की चीजें दूर भेज दी जाती। इनडायरेक्ट बनाते समय जो हमारे पास होती हैं चीजें वो दूर भेज दी जाती, बहुत पहले की कर दी जाती। ये सारा काम केवल तब करना है आपको जब बाहर वाले पोर्शन में सब्जेक्ट के बाद वाज दिया हो, वर दिया हो, हैड, डिड या सेकंड फॉर्म, या कुल कहें तो बाहर वाला पोर्शन पास्ट टेंस का है, तो ही आपको ये काम करना है। ये पांचों वर्ड में से यानी कि पास्ट टेंस बाहर नहीं है तो आपको इनमें से कुछ नहीं करना। दैट लगाने के बाद इसीलिए वापस आना है कि कहीं ये वर्ड तो आपको दिया नहीं है, बाहर वाला पोर्शन पास्ट में तो नहीं है, पास्ट टेंस में तो नहीं है। जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, यानी वाज वर हैड डिड या सेकंड फॉर्म बाहर है, बार बार बता रहा हूं, तो ही ये काम करना है, वरना ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए सी सेज टू मी, कॉमा स्टार्ट, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ डॉक्टर। पहला स्टेप फुल स्टॉप है, यहां पर प्रोनाउन दिया हो। पहला स्टेप हमने कर लिया, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा स्टेप बाहर देखें ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है। स्टेप 3 यहाँ पर जो फॉर्म से का है वो आपको टेल का या इनफॉर्म का लगाना पड़ेगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है, लग रहा है तो आपको भी यहाँ प्रेजेंट फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। ही टेल्स, टू हट गया मी, यहाँ पर आप इनफॉर्म्स भी लगा सकते, इनफॉर्म्स, टू हट गया मी। अब कंजेक्ट कर लिया वही दैट से, अगर हम बिना सोचे आगे चेंज करेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आप देखिए दैट लगाकर वापस यहाँ आइए, यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर आपको देखना है, ना तो यहाँ पर वाज है, ना वर है, ना हैड है, ना डिड है, ना सेकंड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर ना तो वाज है, ना वर है, ना हैड है, ना डिड है, ना सेकंड फॉर्म है, तो ध्यान रखना ये आपको चेंज नहीं करना, यानी वाज का आपको हैड बीन नहीं करना। तो क्या बन जाएगा? ही वॉज अ डॉक्टर। लेकिन यदि इसी सेंटेंस को हम थोड़ा अलग लिख दें, यहां पर ही सेड टू मी कॉमा स्टार्ट ही वॉज अ डॉक्टर, तो ये क्या करते हैं देखिए, स्टेप 1 फुल स्टॉप प्रोनाउन है असर्टिव, स्टेप नंबर 2 टू प्लस ऑब्जेक्ट है, स्टेप नंबर 3 क्या करना है, जो फॉर्म से का टेल का इनफॉर्म का, तो ही टोल्ड या इनफॉर्म्ड, सेकंड फॉर्म है ऊपर, जो चीज हटती है इंग्लिश में वही चीज लगती है, जो चीज चेंज कर रहे हो वही चीज आपको लगाना है। तो टू हट गया और यहाँ पर आ गया मी। अब कॉमा को हटाने के लिए यानी अंदर वाले पोर्शन को बाहर वाले पोर्शन से जोड़ने के लिए कंजक्शन आ गया दैट, आ गया। अब आगे नहीं, अब आना है वापस, वापस आएंगे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है? सेकंड फॉर्म दिखाई दे रहा है, सेकंड फॉर्म बाहर है तो ये चेंज करना है, क्या आ रहा है? वाज आ रहा है। वाज किस चीज में होगा? वाज और वर आपको चेंज करना है, हैड बीन में यहाँ पर चेंज हो जाएगा, हैड बीन अ डॉक्टर। ठीक है, ये सारी चीजें केवल तब चेंज होंगी जब बाहर इनमें से कोई भी वर्ड है, बाहर पास्ट टेंस है। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इरेज करते हैं। देखिए यू सेड कॉमा स्टार्ट गोपाल डिड नॉट abuse yesterday, गोपाल डिड नॉट abuse yesterday। अब इसका इनडायरेक्ट बना, फुल स्टॉप आ रहा है, प्रोनाउनर है, असर्टिव हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 बाहर देखो टू प्लस ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो बाहर वाला पोर्शन जैसा है आपको ऐसे छोड़ना है, तो क्या रहेगा? यू सैड का सैड कंजेक्ट हम दैट से ही करेंगे,
दैट लगाने के बाद आपको आगे नहीं जाना है, वापस आना है। इस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर देखना है वाज, वर, हैड, डिड या सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। क्या लगा हुआ है आगे वाले में? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं किस चीज में चेंज होता है डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म हो या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म हो, तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। गोपाल हैड नॉट, थर्ड फॉर्म हो गया अब्यूज्ड, और यस्टरडे चेंज होता है द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से आप अंदर वाले पोर्शन को चेंज करेंगे। फिर एक बार जल्दी से बता देता हूं। स्टेप 1 आपको देखना है मार्क कौन सा दिया है, फुल स्टॉप मिलता है तो यहां देखना है आपको नाउन या प्रोनाउन दिया है तो असर्टिव सेंटेंस है। फिर देखना है बाहर टू प्लस ऑब्जेक्ट है या नहीं है। टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है बाहर तो आपको वो सेम छोड़ देना है। टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो जो फॉर्म यहाँ पर सेका है वो टेल का इन्फॉर्म का करना है, और कंजेक्ट अंदर वाले पोर्शन को बाहर वाले पोर्शन से दैट लगा के करना है। ठीक है, दैट लगाने के बाद आपको यहाँ आना है, स्टेप नंबर 4 है। आप इस स्टेप को छोड़ देंगे आपका मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अंदर कुछ प्रोनाउन चेंज होते उसको अच्छी तरह से समझना है, ध्यान देना है आपको। इंग्लिश में एक कॉमन रूल है, जो चीज आप रिमूव कर रहे हैं या जो चीज आप चेंज कर रहे हैं वही चीज उसी कैटेगरी की आपको उसमें देनी पड़ती है। तो अब देखते हैं चेंज करेंगे हम प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। तुम क्यों लिख रहे हो भैया, ये वीडियो में देख लेना आराम से। प्रोनाउन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको प्रोनाउन टेबल लर्न होना चाहिए। प्रोनाउन टेबल क्या है मैं बना देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोनाउन टेबल मैंने बना दिया है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर सब्जेक्ट चेंज करना है तो ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, जिस चीज को चेंज कर रहे हो, सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो तो सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हो ऑब्जेक्ट आएगा, रिलेटिव को चेंज कर रहे हो रिलेटिव आएगा, पजेसिव को चेंज कर रहे हो पजेसिव आएगा। जिस नंबर को चेंज कर रहे हो, सिंगुलर को कर रहे हो तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल को कर रहे हो तो प्लूरल आएगा। ठीक है, लेकिन पर्सन चेंज हो जाना है। क्या हो जाएगा? पर्सन। हर पर्सन में सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल होता है। अब यहाँ पर जो नाम है, नाम यदि लड़की का है तो सी को फॉलो करेगा, ठीक है, गर्ल, और नाम लड़के का है तो बॉय को फॉलो करेगा। तो नेम फॉलोज ही और सी एज पर जेंडर। जो भी जेंडर होगा, लड़की है तो सी को फॉलो करेंगे प्रोनाउन, और बॉय है यानी लड़का है तो ही को प्रोनाउन चेंज करेंगे। देखिए सीधा, अब ये इसका एक नाम है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है, अस लिखा हुआ है ना, ये अस नहीं है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है पर्सन कौन सा है, फिर इसका नंबर कौन सा है, फिर इसका सब्जेक्ट कौन सा है। यहाँ पर नंबर 3 पे सब्जेक्ट और नंबर 4 पे जो भी है उसका नाम। अस पूछ रहा हूं तो ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट वी का, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है। जैसे तुम्हारा नाम मुकुल है, तुम्हारा नाम यश है, तुम्हारा नाम मानवीश है, इसी तरह से हर किसी का एक नाम है। जैसे योर क्या है, योर हो गया सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट यू का, ये रिलेटिव हो गया, ये नाम है। तो अब देखते हैं कैसे चेंज होता है। मान लो ही सेड टू मी, कॉमा स्टार्ट, आई वॉज eating an apple, I was and eating an apple। इसको आपको चेंज करना, वही स्टेप है, फुल स्टॉप हो रहा आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, टू प्लस ऑब्जेक्ट है, तो पहले बाहर वाला पोर्शन बना लेते हैं। ही टोल्ड, टू हट गया, मी कंजेक्ट हो गया, दैट से बन लगाने के बाद कभी भी आगे नहीं जाना, आपको यहाँ आना है। यहाँ देखना है वाज वर हैड डिड सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट है या नहीं। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रहा है, चेंज होगा वाज आईएनजी, जैसा कि टेबल में आपने पीछे देखा होगा, वाज
आईएनजी, किस चीज में चेंज होता है, हैड बीन आईएनजी में, लेकिन यहाँ पर खड़ा है आई। तो ध्यान देंगे जो फर्स्ट पर्सन है ये रिपोर्ट्स करता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। यानी जब भी आपको ये 8 वर्ड आई वी, मी अस, माई अस, माइन अस, ये 8 वर्ड दिखाई देंगे तो आपको यहां आना है, यहां पर ये नहीं देखना है क्या लिख रहा है, यहां पर देखना है कौन सा पर्सन लिख रहा है, ही लिख रहा है, ही का पर्सन कौन सा होता है, थर्ड। आप यहां पर लिख देंगे थर्ड पर्सन यानी थर्ड पी, और ये कौन लिखा हुआ है, आई। आई कौन है इसका भी लिखो, आई क्या है, इसका नाम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस सिंगुलर सब्जेक्ट, बस आप एक लाइन खींच दो ऐसे, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आना है यहाँ पर आई की जगह पर कौन आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन में जाओ, सिंगुलर 2 है, ठीक है, ही और सी। अब देख लो ही दिया है तो इसका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आना है, जो हटेगा वही आएगा, तो क्या आ गया, ही। अब वाज और आईएनजी काय में चेंज हो जाना है, हैड बीन ईटिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एन एप्पल, ये बन गया। देखो दूसरा देखते हैं, यू said comma start we did not teach our friends, फुल स्टॉप, प्रोनाउन दिया है, असर्टिव हो गया, बाहर टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं तो बाहर वाला पोर्शन कैसा छोड़ना है, जैसा है, तो क्या हो गया, यू said, कॉमा हटेंगे दैट से, दैट लगाने के बाद आगे नहीं जाना है, वापस आना है, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डेड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस चीज में होगा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, लेकिन फर्स्ट पर्सन आ रहा है वी आ रहा है ना, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रिपोर्ट करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को, यानी इसको रिपोर्ट करेगा, इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखा होगा, आई वी अंदर आ रहा है, आई वी का कोई भी वर्ड अंदर आ रहा है तो यहाँ आंख नीच के जो सब्जेक्ट है उसका पर्सन लिख दो, क्या लिख रहा है, यू का पर्सन देखो कौन सा है, यू का पर्सन कौन सा है, सेकंड, तो आपको लिखना है यहाँ पर सेकंड पी यानी सेकंड पर्सन, और ये क्या लिखा हुआ है, इसका नंबर, और ये क्या चीजें लिख दो, वी यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट है, और नंबर कितना है इसका, प्लूरल सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट कौन होता है, सेकंड पर्सन, यू होता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी यू ही हो जाएगा, तो डिड वी का क्या हो जाएगा, यू, डिड का क्या हो गया, हैड, नॉट, थर्ड फॉर्म टीच का हो गया, टॉट। अब यहाँ पर ये आगे देखो वी का रिलेटिव दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है, इसका नंबर लिखो, नाम लिखो, नंबर क्या है इसका, प्लूरल, और ये क्या है, रिलेटिव, प्लूरल रिलेटिव हटेगा, ध्यान रखना प्लूरल रिलेटिव हटेगा, तो ध्यान रखिए प्लूरल रिलेटिव ही यहाँ पर आना है, कहाँ रिपोर्ट करेगा, यहाँ सेकंड पर्सन प्लूरल रिलेटिव, सेकंड पर्सन प्लूरल रिलेटिव, योर चेंज हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, तुक्का नहीं आके यहाँ पर ही आ गया वो आ गया, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल जो चीज आप हटा रहे हो उसका नाम आर लिखा हुआ है, क्या है, प्लूरल रिलेटिव है, जो चीज आप हटा रहे हैं, प्लूरल रिलेटिव हटा रहे हैं, प्लूरल रिलेटिव आना है, क्या हटाया, प्लूरल सब्जेक्ट हटाया, तो क्या आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, किसको रिपोर्ट करेगा, ये यहाँ जो लिखा होगा वो पर्सन ये कैरी करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही said to us, comma start, we were abusing our friends, full stop, यहाँ पर प्रोनाउन आ गया वी, असर्टिव हो गया, नंबर 2 स्टेप, 2 प्लस ऑब्जेक्ट है, नंबर 3 स्टेप जो फॉर्म से का है टेल का, ही सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ये हट गया, आस कंजेक्ट हो गया, दैट से आगे नहीं बढ़ना है, वापस देखना है, वाज वर डिड सेकंड फॉर्म दिया हुआ चेंज होगा, वर आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, ठीक है, हैड बीन आईएनजी में, लेकिन कौन खड़ा है, फर्स्ट पर्सन खड़ा है, फर्स्ट पर्सन वी, ध्यान रखिए फर्स्ट पर्सन है वी, किसको रिपोर्ट करेगा, ही को रिपोर्ट करेगा, ही का पर्सन आपको नोट करना है,
ही का पर्सन होता है थर्ड, लिख दो इसके ऊपर थर्ड पर्सन। अब ये क्या चीज है, ये है वी, WEV मीन्स हम नहीं, वी का देखिए नंबर कौन सा है, वी का नंबर है प्लूरल, और वी क्या है, सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। बस आपको एक लाइन खींच देना है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन ये रहा प्लूरल, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा दे, क्या आ जाएगा, दे हो जाएगा, दे वर गया हेड बीन में, और आईएनजी एब्यूजिंग। अब क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन फिर आ रहा है, क्या आ रहा है, रिलेटिव। देखना ध्यान रखिए, फर्स्ट पर्सन का नंबर और उसका नाम पता होना चाहिए। आर है रिलेटिव है प्लूरल नंबर, तो ये हो गया प्लूरल रिलेटिव, और होता है प्लूरल रिलेटिव। कौन सा पर्सन है, थर्ड, थर्ड पर्सन प्लूरल रिलेटिव, थर्ड पर्सन प्लूरल और रिलेटिव, देयर हो गया, यहां पर ये देयर आ गया, THEI देयर फ्रेंड्स, इस तरह से आप पूछें। देखिए फिर देखो, I said, comma start, we do not call our sister here. We do not call our sister here. Full stop, pronoun आ रहा है, ठीक है यहाँ, लेकिन बाहर स्टेप 3 नहीं है, यानी 2 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, बाहर वाला आपको सेम छोड़ना पड़ेगा। I said, कॉमा हट गए, दैट से कभी भी आगे ना जाए, वापस आए, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डू नॉट डू प्लस फर्स्ट फॉर्म जाता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए फर्स्ट पर्सन आ गया, इसको रिपोर्ट करेगा, फर्स्ट पर्सन यहाँ के है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रिपोर्ट करेगा। तो जैसे ही आपको अंदर आई और वी का कोई भी वर्ड मिलेगा, ध्यान रखिए, आई वी का कोई भी वर्ड मिले, इसके ऊपर इसका पर्सन लिख दो। आई है, आई का पर्सन होता है फर्स्ट, लिख दिया फर्स्ट पर्सन, यहां लिख दिया। अब ये इसका नाम क्या है, इसका नाम और इसका नंबर, ये है वी, वी का नंबर है प्लूरल और नाम है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, इसके ऊपर लिख दिया प्लूरल सब्जेक्ट, बस हो गया चेंज। फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट में जाओ, फर्स्ट पर्सन ये रहा, प्लूरल ये रहा, सब्जेक्ट ये रहा, यानी यहां पर वी चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन आगे चेंज हो जाएगा, डेड नॉट कॉल। अब ये क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन है, यहां पर ध्यान रखना अंदर कभी भी फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो आप यहां जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर उसका पर्सन लिखेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट पर्सन, ये हो गया प्लूरल रिलेटिव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रिलेटिव, फर्स्ट पर्सन प्लूरल रिलेटिव, आर हो गया, कॉल आर सिस्टर, और हेयर का देयर, इस तरह से यहां पर आप चेंज कर सकते हैं। अभी बचा हुआ यू कैसे चेंज करेंगे अभी डिस्कस करेंगे। आप देखते हैं दूसरा पर्सन यानी सेकंड पर्सन यू कैसे चेंज होते हैं। तो यू जो सेकंड होगा पर्सन होगा वो करेगा रिपोर्ट्स, किसको करेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट, किसको, ऑब्जेक्ट। ध्यान देना इसमें कई बार रिपोर्टिंग जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी यू चेंज होता है, कैसे करते हो पहले देख लेते हैं। ही सेड टू, यहां पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए जा सकते, यहां पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दिए जा सकते हैं, जैसे मी भी दिया जा सकता है, अस भी दिया जा सकता है, यू भी दिया जा सकता है, हिम भी दिया जा सकता है, हर भी दिया जा सकता है, देम भी दिया जा सकता है, या किसी का नेम भी दिया जा सकता है, किसी का नेम। तो ध्यान रखना जब भी आपको ही सेड टू कोई सा भी वर्ड है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शो हो रहे हैं और आपको यू आ रहा है, फिर वर्ब के बाद यू आ रहा है, फिर योर आ रहा है, या फिर योर्स आ रहा है, इससे ज्यादा वर्ड यू के आपको नहीं चेंज करना। जब भी आपको यू का कोई भी वर्ड दिखाई दे तो आपको उसको नाम लिख देना है, सबसे पहले कॉमा शुरू होते यू क्या होगा, वो होगा सब्जेक्ट, दूसरा मेन वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो होगा फिर रिलेटिव, फिर होगा ये पॉजेसिव। मान लो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे दिया है देम, ध्यान देंगे देम, आपको कौन सा यू चेंज करना है, योर करना है चेंज। ये क्या चीज चेंज कर रहे हो, रिलेटिव, योर क्या है, रिलेटिव चेंज कर रहे हो, ध्यान रखना।
जो चीज हटा रहे हो वही चीज लाना है। रिलेटिव चेंज कर रहे हो तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जा रहा है उसका ही रिलेटिव लगा दो। मी अगर यहाँ पर दिया है तो माई आ जाएगा, अस दिया है तो अस का रिलेटिव आर आ जाएगा, यू दिया है तो यू का रिलेटिव योर आ जाएगा, यहाँ पर हिम दिया है तो हिम का हिज आ जाएगा, यदि आपको हर दिया है तो हर का रिलेटिव हर आ जाएगा, यदि आपको देम दिया तो देम का रिलेटिव देयर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ध्यान दें, अगर यहाँ पर यू इस चेंज कर रहे हो, ये क्या है ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट वही सीधा कैरी करेगा। यदि आप इस यू को कॉमा शुरू होते यू दिया है तो ये क्या चेंज करेंगे हम, सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ही आना है ना। ध्यान रखिए जो चीज चेंज कर रहे हैं वही चीज आपको लानी। यू आ रहा है, यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही आना है। अगर मी दिया है तो मी का क्या हो जाएगा आई, अस दिया है तो क्या हो जाएगा वी, और यू दिया तो यू का सब्जेक्ट यू, हिम दिया तो हिम का सब्जेक्ट ही, हर दिया तो हर का सब्जेक्ट सी, देम दिया तो देम का सब्जेक्ट दे, और नेम दिया है लड़की का नेम है तो किसको फॉलो करेगा सी को, और लड़के का नाम है तो किसको फॉलो करेगा ही को। आप देख लेते हैं, देखो सीधा सा है, जो यू हो, यू क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, पजेसिव हो सकता है। जो यू हो, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेटिव पजेसिव, वही दिए गए ऑब्जेक्ट का बनाना। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही said to us, comma star, you did not call your sister, you did not call your sister, फुल स्टॉप है, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है, जो फॉर्म से का है वही करना। ही टोल्ड टू हट गया us दैट लगाने के बाद वही स्टेप, सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऐड प्लस थर्ड फॉर्म में जाना है। लेकिन क्या आ गया यू, सेकंड पर्सन रिपोर्ट करेगा यहाँ ऑब्जेक्ट को। ये क्या है यहाँ पर, यू क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट रिमूव कर रहे हैं तो इस यू को यहाँ लाना है और इसका यहाँ ले जाना है। यू को हम किसके पास लाए, अस के पास, और अस का सब्जेक्ट क्या होता है, अस का सब्जेक्ट होता है वी हैड नॉट थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब क्या है यू, यहां पर देखिए यू क्या है, यहां पर है यू रिलेटिव लाना है आपको अस के पास और अस का रिलेटिव ले जाना है यहां पर, ठीक है। यू योर को कहां पर लाना है आपको, अस के पास, अस से उसका रिलेटिव ले जाना है, तो अस का रिलेटिव क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर सिस्टर हो गया। इतना सा फंडा है, ठीक है। जो चीज यू हो वही चीज आपको ऑब्जेक्ट की बनानी है, याद ध्यान रखना। जो यू हो, यू क्या हो सकता है सब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट, और यू रिलेटिव ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट है सीधा कैरी करेगा। फिर जो रिलेटिव, ठीक है ना, जैसे यहां पर रिलेटिव दिया, हम रिपोर्ट किसको किया ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का रिलेटिव हम यहाँ पे लिखे, ठीक है, कोई भी चीज है। अब कई बार क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्ट दिया भी नहीं, कई बार ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, ध्यान देना, तो कैसे यू को चेंज करें। कई बार क्या होता है कि आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा और फिर यू को चेंज कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग मान लेंगे। कैसे, जैसे ही सेज कॉमा स्टार्ट यू विल टीच योर सिस्टर, इसका आपको इनडायरेक्ट बनाना है। फुल स्टॉप आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, लेकिन टू प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बाहर वाला पोर्शन कैसा रखना है, ऐसा ही सेज कॉमा हट गया दैट से, दैट के बाद आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ आना है। वाज वर है डिड सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं है, चेंज नहीं होगा टेंस, लेकिन प्रोनाउन हर हाल में चेंज करना ही करना है। क्या आ गया यू किसको रिपोर्ट करेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो क्या करेंगे आप यहाँ देखेंगे कौन सा पर्सन, यदि यहाँ पर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो आपको यहाँ पर माइंड में लेना पड़ेगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यू लिखा हुआ बोलता नहीं है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा।
तो आप सिंगुलर फर्स्ट पर्सन लेंगे और क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन होता है आई का ऑब्जेक्ट क्या आएगा? मी। यहाँ पर हिडन मी लिख के आप चेंज करेंगे। ये क्या चेंज कर रहे हैं आप? सब्जेक्ट को किसके पास लाना है? हिडन मी के पास। मी का सब्जेक्ट आई के साथ सेल, टीच, आई सेल टीच, क्या आ रहा है? रिलेटिव चेंज करें तो रिलेटिव आना है किसका? यहाँ पर क्या लिखा है हमने? थर्ड पर्सन है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन मान लिया जाएगा। क्या हो जाएगा? मी का रिलेटिव। ठीक है, मी का रिलेटिव क्या होता है? मी का रिलेटिव होता है माय और सिस्टर। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगा, इसका नेक्स्ट पार्ट होगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करें। लेकिन आप ये प्रोनाउन टेबल अच्छी तरह से लर्न कर लें। ये इस तरह से याद ना करें। सबसे पहले याद करें पर्सन, किस चीज का पर्सन क्या है, फिर उसका नंबर, फिर उसका सब्जेक्ट, और फिर जो भी पूछा जाए। जैसे आपसे पूछा जाए आर क्या है? आर क्या है? रिलेटिव है। नहीं, आर क्या है? फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट वी का रिलेटिव है। हर किसी का एक पर्टिकुलर नाम है और जिस नाम से जो चीज आप चेंज कर रहे हैं वही चीज आपकी इनडायरेक्ट में आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।